हेलो गाइस, वेलकम टू रासायनिक इंजीनियर। आज की इस वीडियो में हम रिकवरी ऑफ सल्फर फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको मॉडिफाई क्लॉज प्रोसेस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड और एयर को प्री हीट करके पहले से हीट देकर कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करके फर्नेस में पास किया जाता है। फर्नेस के सेल के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड और एयर को पास किया जाता है और कॉइल में से वाटर स्टीम को पास किया जाता है और फर्नेस का टेम्परेचर 1300 टू 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो फर्नेस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड और एयर के बीच में रिएक्शन होकर एयर के अंदर रहे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में रिएक्शन होकर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर मिलता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर अनरिएक्टेड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके वेपर फॉर्म में एलिमेंटल सल्फर और वाटर वेपर देता है। ठीक है, तो इस फर्नेस के अंदर इतने टेम्परेचर में रिएक्शन होकर हमें सल्फर डाइऑक्साइड और वेपर फॉर्म में एलिमेंटल सल्फर मिलता है। तो यहाँ प्रोडक्ट गैस में अनरिएक्टेड हाइड्रोजन सल्फाइड, एयर, SO2 गैस, सल्फर इन वेपर फॉर्म एंड वाटर वेपर मिलता है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट गैस को हम वेस्ट हीट बॉयलर में पास करते हैं। तो देखिए, ये जो स्टीम है उसका टेम्परेचर 1300 से 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। उसको कूल डाउन करने के लिए हम वेस्ट हीट बॉयलर में पास करते हैं और यहाँ से जो हीट है वो वाटर से एक्सचेंज की जाती है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो स्टीम है वो हम यहाँ जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टीम हम हाइड्रोजन सल्फाइड और एयर को प्री हीट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं या फिर यहाँ हीट एक्सचेंज के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब इसका टेम्परेचर, अब जो ये हमारी फीड गैस है उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन किया जाता है और उसको कंडेंसर में पास किया जाता है, ताकि हमारा जो सल्फ़र है, जो वेपर फॉर्म में सल्फ़र यहाँ पे मिला था, वो कंडेंस होके हमें 60 to 70% यहाँ पे हमें सल्फ़र मिल जाता है, जिसे हम सम्प से पंप आउट करके यहाँ सल्फ़र कलेक्शन पिट में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कंडेंसर में से 160 डिग्री सेल्सियस वाला जो अनरिएक्टेड गैस और जो गैस फीड है वो उसको हम हीट एक्सचेंजर में से पास करके उसका टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर उसे रिएक्टर में पास करते हैं और रिएक्टर के अंदर इसके साथ साथ सेकेंडरी और एयर ऐड करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टर के अंदर एल्यूमिना Al2O3 कैटालिस्ट होता है। यहाँ कैटालिस्ट सेक्शन में जो रिएक्शन होती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली थी वो अनरिएक्टेड जो हाइड्रोजन सल्फाइड बचा है उसके साथ रिएक्शन करके सल्फर वेपर फॉर्म में देता है। ठीक है, तो यहाँ से सल्फर वेपर फॉर्म में मिलेगा, रिएक्शन होकर थोड़ा सा अनरिएक्टेड और हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 गैस और वाटर वेपर। ये जो फीड गैस है इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम हीट एक्सचेंजर में से पास करके इस 230 डिग्री जितना कूल डाउन किया जाता है और उसको कंडेंसर में पास किया जाता है। कंडेंसर में जो वेपर फॉर्म में सल्फर है वो कंडेंस होकर यहाँ 80 to 85% कन्वर्जन हो जाता है और यहाँ से सल्फर लिक्विड फॉर्म में सम्प से पंप आउट किया जाता है 80 से 85% कन्वर्जन। ठीक है, अब जो अनरिएक्टेड और है उसको उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, उसको हीट एक्सचेंजर में से पास करके उसका टेम्परेचर 260 डिग्री जितना बढ़ाया जाता है और उसको सेकंड रिएक्टर में पास किया जाता है। सेकंड रिएक्टर में अगेन ये वाली रिएक्शन होगी, जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन सल्फाइड है वो SO2 के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फर वेपर फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा।
अब जो ये स्टीम है उसको हम फर्दर कंडेंसर में पास करेंगे और कंडेंसर के अंदर उसका सल्फर कंडेंस होकर हमें 90% 90 to 92% यील्ड वाला सल्फर मिल जाएगा, जिसको हम सम से पंप आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो थोड़ा सा अनरिएक्टेड हाइड्रोजन सल्फाइड बचा है उसको हम वो जो स्टीम है उसको हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे और उसका 230 डिग्री जितना टेम्परेचर बढ़ाकर उसे स्क्रबर में पास करते हैं। और यहाँ से जो हमें मॉल्टन सल्फर मिला था लिक्विड फॉर्म में उससे स्क्रब करवाते हैं। तो उससे क्या होगा, जो थोड़ा सा वेपर फॉर्म में सल्फर बचा होगा वो इस मॉल्टन सल्फर के साथ यहाँ बॉटम में से हम जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होता है उसको फिर से सम से पंप आउट कर लेते हैं और वो वेस्ट गैसेस यहाँ से बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो 90 से 95% यील्ड वाला सल्फर मिला उसको हम सल्फर कलेक्ट बिट में कलेक्ट करते हैं। प्योर फर्दर सल्फर के लिए हम उसको डीगैसिंग प्रोसेस से पास किया जाता है और ये सल्फर सॉलिडिफिकेशन वैट्स के लिए और फर्दर शिपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और ऐसे ही वीडियो मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। You're a superhero.